संजय गर्ग ये कार्यकाल सबसे बढ़िया है। ये किस बगैर भेदभाव का काम करते हैं सबके लिए, चाहे वाल्मीकि बस्ती हो, चाहे जाटो नगर हो, चाहे तुम्हारा गढ़ी मुलुक हो, किसी तरह कोई भेदभाव नहीं रखते और मतलब सबके लिए बराबर हर टाइम खड़े हैं। बीजेपी जो राजनीति करती है वो भेदभाव में करती है। जितने भी काम किए हैं ऐसे समाज के लिए अधिकतर वो नेताजी ने ही किए हैं। SRE न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सहारनपुर में इस समय मौजूद हूँ और राहंगड़ों का पुल जाटव नगर पर इस वक्त हम खड़े हैं। यहाँ पर लोगों से हम बातचीत करेंगे कि 2022 का चुनाव इस बार कैसा रहेगा। वर्तमान के जो विधायक रहे हैं संजय गर्ग और वर्तमान की जो सरकार है भाजपा, इसके काम से कितनी खुश है जनता, तो लोगों से जानते हैं। जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ लोग हैं, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है आपका? मांगेराम जाटव जी। ये बताइए, वर्तमान के जो विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी के संजय गर्ग जी, कैसा कार्यकाल था उनका? संजय गर्ग ये कार्यकाल सबसे बढ़िया है। ये किस बगैर भेदभाव का काम करते हैं सबके लिए, चाहे वाल्मीकि बस्ती हो, चाहे जाटो नगर हो, चाहे तुम्हारा गढ़ी मुलुक हो, किसी तरह कोई भेदभाव नहीं रखते और मतलब सबके लिए बराबर हर टाइम खड़े हैं। हमने 2-3 दफा उनको बुलाया है जाटो नगर में, हमेशा तैयार। मैं एक कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी, खास संजय गर्ग जी दलित समाज के साथ खड़े हैं। हाँ। और बीजेपी के भी प्रत्याशी जो है मैदान में आ गए, राजीव गुम्बर है, बसपा से मनीष अरोड़ा है, और भी लोग आ गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? बसपा के जो मनीष अरोड़ा जी है, मतलब वो भी वोट काटेंगे अपने समाज का और संजय गर्ग जी को ही जीत हासिल होगी। वोट काट रहे हो बताओ वैसे क्या नाम है? नाम बताओ। अमित कुमार नाम है मेरा जी। आप भी जाटव समाज से? जी मैं जटाऊ हूँ, जटाऊ नाम। ये बताइए, वर्तमान के जो विधायक रहे हैं संजय गर्ग, कैसा कार्यकाल था इनका? संजय गर्ग जी का कार्यकाल तो हमेशा बहुत अच्छा रहा है। पिछली बार भी जब वो विधायक रहे तो सबसे ज़्यादा सफ़ेद राशन कार्ड बनवाने का काम जाटव नगर में उन्होंने किया। आपके शहर को 2 पुल दिए हैं, एक अभी जो तैयार हो रहा है, पिछला ये जो दर्पण टाकी से स्टार्ट होता है वो, और शहर के अंदर आप घूम ले, पूरे शहर के अंदर जितने भी पत्थर लगे होंगे वो सारे संजय गर्ग के ही लगे होंगे। अब ये फर्जी सड़कें वड़कों का नाम रख के इन्होंने जो है ये अपना गुम्बर जी के लगा दिए पत्थर, या वालिया जी के लगा दिए हैं, उनसे कोई सड़कें नहीं बनी है। अभी आप पीछे जाएंगे, पीछे नाला पटरी बुलता है वो, वहाँ आप जाके देखेंगे काम अधूरा छूटा हुआ है। पिछले 1 साल से काम अधूरा छूटा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी किसी भी बात की कैसे भी सुनवाई नहीं है। सड़क का बुरा हाल है, 1 साल में सड़कें सारी टूट गई जितनी भी उन्होंने बनवाई हैं। बीजेपी का विकास कहाँ गया फिर? कौन सा विकास? विकास की गंगा बहा दी हमने। कब पैदा हुआ विकास? क्या कोई बता सकता है? उसकी जन्म तिथि बता सकता है विकास की? अगर है तो हमें दिखाइए। सरकार 5 साल से समाज भाजपा की है। एक काम आपके शहर में हुआ है ये बता दीजिए। कोई मेडिकल कॉलेज बना, कोई इंस्टीट्यूट मिली है, कोई स्कूल का निर्माण हुआ, बताइए कौन सा हुआ है? बताइए, आप बताइए। ये बताओ। अच्छा चलो अब ये बताओ, विकास तो हो लिया जितना होना था, आपने अब मन क्या बनाया? जाटव समाज जो है किसे देख रहा है आपकी बात? जाटव समाज सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ है, इस बार नगर विधायक की तरफ है। जाटव समाज ने पहले भी नगर विधायक को जीताया है और इस बार भी पुरजोर कोशिश है। हमें चाहिए है काम जो सिर्फ संजय गर्ग जी करा सकते हैं। संजय गर्ग जी। जनता दल के टाइम से 30 साल पुराने, मैं उनका इतिहास बताऊँ। 30 साल पहले जैसे टिकट भी नहीं हुआ था, उससे पहले विकी जैन साहब जीते थे यहाँ, रविंद्र ठाकुर जी थे वो जीते हैं यहाँ से, भाई रफ़ी साथ खड़े हमारे साथी, ये भी बता सकते हैं। सब बगैर भेदभाव के उन्होंने काम कराया। अम्बेडकर चौक सबसे पहले सड़क उन्होंने बनवाई। 80 राशन कार्ड की जो भाई साहब जी ने बात करी वो मैंने बनवाए थे। भाई इमरान जी जब चेयरमैन के चुनाव लड़े थे, मैं सभासद का लड़ा था यहाँ से 2007 में। 500 वोट मुझे मिला था और 502 वोट मिला था भाई इमरान को, जाटव समाज का ही, मतलब बस्ती का यही इलाका था सिर्फ उस टाइम। अब भी जब बहन जी ने अगले जी समझौता करा लोकसभा में, तो उसमें जो थोड़ी तकरार थी ये नोक-झोंक की पुरानी 25 साल पुरानी, तो ये इससे दूर हुई। तो अब हमारे ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं कि हम उसे वोट देने के उसे देंगे। जब तुमने समझौता कर लिया तो हमें देने को कोई नहीं। अखिलेश जी सबसे बड़े युवा नेता है, काम करने में सबसे आगे, हम उनके साथ खड़े हैं। बताओ क्या कह रहे थे? मैं आपको बताता चलूँ, ये शायद आप लोगों को नहीं मालूम है, बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है। पहले उत्तर प्रदेश में SC आरक्षण सिर्फ 17% हुआ करता था, जो नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव ने 22% किया है। वो सिर्फ SC के लिए किया है, किसी और के लिए नहीं किया। तो हम लोगों को चाहिए कि हमें सरकार समाजवादी पार्टी की बनवानी चाहिए जिससे इसका और भी लाभ ले सके। जो लखनऊ के अंदर अम्बेडकर रोड बुलता है वो नेताजी की देन है सिर्फ, इसके अलावा और किसी की देन नहीं है। जितने भी काम किए हैं ऐसे समाज के लिए अधिकतर वो नेताजी ने ही किए हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो एससी के लिए हों। इन्होंने तो सिर्फ नौकरियां ख़त्म की हैं। अभी एक सर्वे के हिसाब से मैं अखबार पढ़ रहा था, 5.5 करोड़ लोगों की नौकरियां और जाने वाली हैं। 5.5 करोड़ लोगों की और नौकरियां जाने वाली हैं जी फरवरी में। कौन ले जाएगा नौकरियों को? सरकार खत्म कर रही है, बीजेपी सरकार खत्म कर रही है। बीजेपी ने सब कुछ A to Z प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। सब आरक्षण को ये धीरे धीरे सामने से खत्म नहीं कर सकते, पर बैकफुट पे जाके खत्म कर रहे हैं। आपको एक और बात बता दूं मैं, जो अभी हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 12% टैक्स कपड़ा पे लगाया था, वो उस टैक्स को खत्म करवाने वाली माननीय संजय ग्रह जी हैं। कपड़ा उद्योग जो यहाँ आज आपके शहर के अंदर, जिला सहारनपुर के अंदर लगभग 5000 फैक्ट्री हैं, उन सबको दोबारा उन्होंने स्टार्ट कराया है, वरना वो कगार आगे थी खत्म होने की। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक कह रहे जी, ये नौकरी खत्म कर रही सरकार कह रहे हैं। जी बिल्कुल खत्म कर दी, बिल्कुल आरक्षण नौकरी खत्म। देगा कौन फिर? नौकरी आने वाली सरकार देगी। कौन सी सरकार है? अखिलेश की जी। समाजवादी बीजेपी फिर से बैक कर रही बीजेपी ने सब कुछ बेच दिया, बचाया ही क्या? है। सब कुछ बेच दिया, बचाया ही क्या? उसने सब बेच दिया। जो वर्तमान के विधायक रहे कुछ काम वाम करा नहीं करा इन्होंने? संजय गर्ग जी ने काम करा, सबका काम करा। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है संजय गर्ग जी। आप कौन से समाज से हैं? मुस्लिम समाज से हैं। सबका ध्यान रखा है? सबका ध्यान रखा हमने। जब भी फोन करा, फोन पे ही काम हो गया, वहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा। और अभी भी 2-3 दिन पहले एक जरूरत थी तो फोन करा, फोन पे काम करा दो उन्होंने। उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। सबको साथ एक बीजेपी ये तो कहने क्या, सबका साथ सबका सम्मान, सब एक उनका कहने का तो हौसला है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? नाम बताओ। शादाब। ये कह रहे एकता के प्रतीक है संजय गर्ग, बताओ। नहीं, संजय गर्ग बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छे मतलब ये है कि काम क्या क्या करा उन्होंने यहाँ? उन्होंने मतलब जो भी हम मतलब कोई भी काम पड़ा है आम पब्लिक को तो वो फौरन आते हैं, फ़ोन पर जाते हैं, जो भी कोई मसलहत होती है वो मतलब उसको दूर कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो और नेता बनाए थे हमने, ये सरकार जो बनाई थी ये कहाँ जाएगी? कौन सी वाली सरकार? बीजेपी। देखिए बीजेपी जो राजनीति करती है वो भेदभाव पे करती है, वो समझ गए आप। वो भेदभाव ज़्यादा रखती है, बल्कि हमारे जो जातिवाद का ज़्यादा इनमें रहता है। अब जो आगे देख रहे हैं कि सपा हमारी जो है वो उभरने वाली है, आएगी, पक्की आएगी, ज़रूर आएगी। अच्छा जी। एक भाई साहब यहाँ खड़े थे, क्या बातचीत करेंगे? क्या बताओ, क्या मन बन रहा आपकी बात? मन तो समाजवादी का बन रहा है। समाजवादी का ठान लिया सबने ठान लिया। ये तो आने वाले टाइम के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बिल्कुल तय है। सिर्फ उस दिन तो ऐलान होना है, बस ऐलान होना रह गया। बाकी के साथ अखिलेश यादव नहीं, उम्मीद के साथ आएगा अखिलेश यादव, फुल बहुमत से आएगा अखिलेश यादव। नारे लगाओ। बताओ जी, बताओ क्या कह रहे थे? भाजपा की जो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, हमने भाजपा का विधायक या सांसद इस रोड पे देखा नहीं आज तक 5 साल में। हाँ, और दूसरी बात, अगर जो दूसरे सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, उन्हें हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे देख लेते हैं और खड़े भी हो जाते हैं जब हम उनके साथ जाते हैं। भाई यही फर्क है बीजेपी में और दूसरी पार्टियों में, समझ गए आप? ये है। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। बीजेपी से हमें कोई दुश्मनाई नहीं है। पब्लिक को क्या चाहिए? उसे फैसिलिटी चाहिए, ये दे नहीं रहे। अब उम्मीद किससे आपको बताओ? और ये तुम्हारा जो घूमर है, ये भी हमें मिलने वाला है, लेकिन कभी पहचानता नहीं। इससे पहले विधायक बनने से पहले बहुत जानता था। तो ये फर्क क्यों है? अब जैसे तुम्हारे फजलुर रहमान साहब हैं सांसद, हम बचपन से मिलते आ रहे हैं और अब भी मिले। कभी भी जाके कोठी पे खड़े जाते, कभी भी ले जाके पहचान ले, खड़ा कर देते हैं, पहचान ले। अगर हम नहीं बात करते ना, वो खुद बात करते हैं। ये क्वालिटी है लोगों के अंदर, उनकी तो क्वालिटी अलग है, इनकी सबकी क्वालिटी अलग है। लेकिन बीजेपी की बात जो कर रहे हैं आप, उससे हमें कोई दुश्मनाई नहीं है। ठीक है, सत्ता आज किसी के हाथ में है, आज हमारे हाथ में, कल तुम्हारे हाथ में, परसों किसी के हाथ में है। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन ये दोहरीकरण ना होना चाहिए। सहारनपुर के विकास के रूप में आप किसे देख रहे हैं अब की बार? भाई अखिलेश ही को देखेंगे, और क्या। जो विधायक है कुछ करा इन्होंने काम? विधायक को भी यह है कि अखिलेश की जो भी पार्टी का वहाँ से मेंबर आता है, उससे पकड़ के करा ही लेते हैं जो भी कुछ कराना होता है। अभी हमारी गली बनी है, अपने आप करवा लेते हैं विकास है।
पकड़ के करा लेते हैं उन लोगों से हम। अच्छा, ऐसे ही तो आदमी चाहिए। और बीजेपी में बीजेपी में तो मिलते ही नहीं। आदमी आते हैं, नहीं, जब भी अगर उनके घर जाओ तो क्या घर में भी है तो तब भी कहते हैं ही नहीं। बाहर गए। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और बारिश हो रही है। एक युवा भाई हैं, इनसे बात करेंगे। 2022 का मन क्या कह रहा है आपकी बार 2022 में? 2022 का माहौल अखिलेश की तरफ जा रहा है जी। अखिलेश की तरफ जा रहा है। बना लिया सबने मन अब की बार? मन बना लिया है तख्ता पलट करने। योगी में क्या दिक्कत है? योगी में दिक्कत तो बहुत है, महंगाई बहुत है, काफी सारे काम है, मतलब कारोबार ठप हो गया। अच्छा हाँ, यही बात जो बोल रहा है सही कह रहा है। योगी के अंदर कहीं कमियां है। एक तो जो है इन्होंने तो ठीक करोगे ना कमियों को, हमको ठीक कर दोगे? है बात, एक बात याद आ गई। आप जो कह रहे हैं ना, भाजपा हमें दुश्मन है कि नहीं है? हमने इसको वोट हम नहीं कह रहे, हम पूछ रहे दिक्कत क्या है। दिक्कत तो यही है ना, और वोट दे दो। और वोट मैंने भी डाला भाजपा को। अच्छा, लेकिन खड़े हो गए उनकी महफिल में, हमने सुना उम्मीद से डाला, वोट नहीं देते। तो जब से हमें थोड़ा सा खटास आ गया, कट गए जब से ही। हमारे मुंह पे ही कह रहे हैं इन्हें तो वोट ही नहीं दिया, इन लोगों को वोट ही नहीं मिलता। नहीं, गिनती नहीं हुई इसकी। कि इन लोगों को वोट ही से नियम हुए। मुस्लिम वोट नहीं मिलता, यूँ कहना चाह रहा है कि मुस्लिम वोट हमें नहीं मिलता। हम जो है हिंदू की वोट की गिनती नहीं होती। हाँ, मोहम्मद हिंदू के वोट से जीतते हुए हम। जगह ये रांगड़ों का पुल है। रांगड़ों का पुल। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बहुत सारे लोग यहाँ हैं। आज हम लोग मौजूद थे सहारनपुर के रांगड़ों के पुल जाटव नगर बस्ती के पास, जहाँ से हमने लोगों से बातचीत की। इस वीडियो को शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए आपका इस बारे में क्या। SRE न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए।